कोरोना को लेकर भारत में चिंता बढ़ी। अब तक 2,35,000 लोग हुए संक्रमित, वहीं 1,12,000 लोग हुए ठीक। इटली से भी ज्यादा संक्रमित हुए भारत में। जी हाँ, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटना अब चुनौती बनता जा रहा है। जून महीने में हर दिन रिकॉर्ड संक्रमित सामने आ रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत अब 6वें नंबर पर आ गया है। भारत में शनिवार को 9,047 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,35,769 हो गई है। वहीं इटली 6वें से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। इटली में 2,34,531 कोरोना के केस हैं। यूपी के रायबरेली जिले में शिक्षा विभाग में एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है यहाँ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तैनात एक महिला शिक्षक ने एक साथ 25 स्कूलों में नौकरी की। इस दौरान उसे सभी स्कूलों से वेतन भी मिलता रहा। 13 महीनों में महिला शिक्षक को कुल 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला शिक्षक ने एक ही समय में अपनी हाजिरी भी दर्ज कराई है। अब शिक्षा विभाग इसकी जांच करा रहा है। मैनपुरी की रहने वाली महिला शिक्षक अनामिका शुक्ला कथित तौर पर प्रयागराज, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत जिले के केजीबी में 1 साल से ज्यादा समय से नियुक्त है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम व उसकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी नीम माजिबीन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार दाऊद और उसकी पत्नी को कराची के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। केरल में गर्भवती जंगली हथिनी की मौत के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मामले में कुछ और आरोपी भी हैं। उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी है। ऐसा संदेह है कि हथिनी ने पटाखों से भरा अनानास खा लिया, जो उसके मुंह में ही फट गया। बाद में उसकी मौत हो गई। सेंसेक्स 360 अंकों की तेजी के साथ बंद। जी हां, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में तेजी के दम पर शुक्रवार को सेंसेक्स 360 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। अगली खबर आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस में छठा बड़ा निवेश किया गया है। जी हां, जियो में मुबादला ने 9,093 करोड़ रुपए में 1.85% स्टेक खरीदा। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को अपनी डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी स्थित निवेश कंपनी मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी 9,093.6 करोड़ रुपए में 1.85% स्टेक बेचने की घोषणा की। रिलायंस की ओर से बीते कुछ हफ्ते में यह छठा बड़ा सौदा है, जिसके जरिए अब तक 87,655.35 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। अगली खबर बिहार से है और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के बीच अंधविश्वास और अफवाह की वजह से महिलाएं कोरोना माई की पूजा करने लगी हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग ही उपाय है। शुक्रवार को ब्रह्मपुरा स्थित सर्वेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में महिलाओं का जत्था कोरोना देवी की पूजा के लिए पहुंचा। उनका कहना था कि कोरोना बीमारी नहीं है, बल्कि एक दैवीय प्रकोप है। पूजा करने वाली बिंदु ने बताया कि उनके सपने में आई कोरोना देवी ने कहा था कि हर सोमवार और शुक्रवार को मेरी पूजा करो, इससे कोई बीमार नहीं होगा। माँ की 9 लड्डू व 9 फूल से पूजा की जाती है। इसके लिए जमीन खोद कर फूल रखा जाता है। यहाँ पूजा करने वाली लक्ष्मी ने भी बताया कि उन्होंने 2 गाय को खेत में देखा, फिर दोनों गाय देवी में बदल गई। दोनों ने कहा कि पूजा करो तो तुम्हारे घर में बीमारी नहीं होगी। मालूम हो कि राज्य के कई इलाकों में ऐसी अफवाहें पिछले 3-4 दिनों से हैं। सीबीएसई ने सहायक की मदद से परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं के दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प दिया है। उनके परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के अनुसार घोषित किए जाएंगे। ऐसा कोरोना के खतरे को देखते हुए किया गया है। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को 2.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, ये कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के दिन 2.5 करोड़ से अधिक पौधे एक दिन में लगाए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपील की है। सीएम ने कहा कि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो किसी न किसी बीमारी की चपेट में आते रहेंगे। अब नाइट कर्फ्यू में भी आ जा सकेंगे यात्री। जी हां, अब नाइट कर्फ्यू के दौरान भी बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट वाहन से यात्री आवागमन कर सकेंगे। यानी बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने जाने की छूट दी गई है। इसके लिए सभी यात्रियों के पास अपना आई कार्ड और टिकट रखना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कामगारों पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मांगा प्लान। कहा 15 दिन में सभी प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने की करे तैयारी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र व राज्यों को 15 दिन तक का वक्त
देने की सोच रही है। कोर्ट ने कहा कि इन कामगारों के परिवहन, रजिस्ट्रेशन व रोजगार के अवसरों सहित सारे मसले पर 9 जून को आदेश सुनाएगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों के पलायन के लिए मामले पर सुनवाई पूरी हो गई। आज के इस ऑडियो अखबार बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ विद यूवी। तब तक